हट रत्नावली में सभी लोग टाइप करके रखिए ना। सर चार चार अध्याय हैं सर। 4 अध्याय हैं। जी सर। और सारे टेक्स्ट जिसके जिसके हम लोगों ने पढ़े एक बार सभी के अध्याय बता दें। सर शिव संहिता में 5 हैं सर, वशिष्ठ संहिता में 6 हैं, और सर अपना सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 6 है सर। बोलिए बोलिए बोलिए। और सर 4 हैं अपने इसमें, हठ प्रदीपिका में 4 हैं सर। गोरक्ष क्षमता में गोरख संहिता में 2 हैं सर, मैं तो बताया था। क्या 2 क्या हैं। ओके। हाँ सभी लोग टाइप कर दें जिनको इच्छा जिसकी है ना। ओके अपूर्व जी, आज भी आप बिजी हैं? हाँ सर थोड़ा जी। हाँ ठीक है, कमल जी म्यूट कर लीजिए ना, अनम्यूट करके तुरंत फटाक से म्यूट कर लीजिएगा। ओके, आप मुझे बताएंगे हठ रत्नावली में कितने अध्याय हैं? हठ रत्नावली में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय। कल हम लोगों ने हठ प्रदीपिका पढ़ा था, उसमें कितना अध्याय था? हठ प्रदीपिका में 2। और गोरक्ष संहिता में? गोरख संहिता में हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय ना, अभी तो कल भी बताया, आज भी बताया ना। ओके बढ़िया अंजलि जी, आइए आपने लिखा है तो आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है म्यूट कर लीजिए। अंजलि जी आप मुझे बताइए हठ प्रदीपिका में षटकर्म कहाँ पे था, किस अध्याय में? फर्स्ट फर्स्ट अध्याय। पहले में था षटकर्म? नहीं 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 सर, एक मिनट। ये तो इजी क्वेश्चन है। सर फर्स्ट या सेकंड, थोड़ा सा डाउट निधि जी, डाउट हो रहा है। निधि जी ठीक है म्यूट कर ले। निधि जी कहाँ था? ज्योति जी? सर द्वितीय अध्याय में था। और मुद्रा किस अध्याय में थी? तीसरे अध्याय में। औपथ्य कारक भोजन? प्रथम अध्याय में। हठ रत्नावली में षटकर्म किस अष्टकर्म किस अध्याय में? प्रथम अध्याय में है सर। और आसन? तीसरे अध्याय में है। मुद्रा? मुद्रा और कुंभक जो एक ही में है, दूसरे अध्याय में है। बढ़िया ठीक है म्यूट कर लीजिए। ओके भावना जी पढ़े हठ रत्नावली, मिला समय आपको? जितेंद्र जी आप मुझे षटकर्म का सीक्वेंस बताइए पहले हठ प्रदीपिका का। सभी लोग लिख धोती करके रखिए उसको। धोती वस्तु नीति नीति त्राटक जल्दी। नेत्र नौका धोती वस्तु नीति त्राटक नौ घट गया आपका धोती क्रिया ही। पूजा जी बताइए। धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाती। हाँ अब भेज दीजिए ना, जिन लोगों ने लिख करके रखा था भेज दीजिए। पूजा जी अब आप मुझे हठ रत्नावली का सीक्वेंस बताइए, यहाँ पे कैसे बताया गया? चक्री नौली धोती नेति बस्ती गजकर्णी त्राटक कपाल भाती। हाँ अब आप जिन लोगों ने लिख के रखा है ना इसको भेज दीजिए। चक्री नौली पूरा सभी लोग इसको ना लिख करके भेजिए। बस्ती गजकर्णी हाँ, इसको त्राटक। लिखिए ना, इसके सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आज तक पूछा नहीं गया है इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। नहीं लिखा किसी ने, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ना, शॉर्ट में भी जरूरी नहीं है कि पूरा लिखना ही पड़े। इसको लिख करके सभी लोग भेजिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रिया जी आप मुझे बताइए, है क्लास में प्रिया जी? आज तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप घूम रहे हैं इसका मतलब। यस सर। हैं ओके, आप मुझे बताइए कल में मैंने एक सामने आइए, विशुद्धि में वी का अर्थ क्या बताया था? बी का अर्थ था हंस और निर्मल, ऐसा। हाँ शुद्धि का निर्मलता। यहाँ पे मन में माँ का क्या अर्थ है और त्र का क्या अर्थ है? मन, मन का मतलब मनस और त्र का मतलब प्राण। हाँ ये आप सभी याद रखिएगा ना, माँ का अर्थ मन ही बताया गया और त्रकार का अर्थ प्राण बताया गया है ना। मंत्र योग जो हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें ये बातें बताई गई है। निवेदिता जी महायोग का सीक्वेंस बताइए यहाँ पे।
फिर मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। इससे पहले भी हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा महायोग। ग्रंथ का नाम बताएं, सीक्वेंस बताएं। सर शिव संहिता में बताइए। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग ना शिव संहिता में बताया। शिव जी महल में रहते जी तो सर। महल से मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये हो गया ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मोनिका जी, महायोग का परिभाषा क्या बताया गया यहाँ पे? मोनिका जी हैं आप? नहीं। भावना जी हैं? स्नेहलता जी हैं क्लास में आप? चलिए। यस सर। हाँ, यहाँ महायोग की क्या परिभाषा बताई गई है? महायोग ये चारों योग को बोला जाता है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। हाँ, ये मिला करके होता है ना, लेकिन इसकी कुछ परिभाषा बताई गई है क्या? यहाँ पे महायोग किसको बोला गया है? नहीं, पता नहीं। ओके, कमल जी पता है आपको? पूजा जी, पूजा गिर जी? नहीं। पूजा जी बताइए, आपसे चित्त अलग वृत्ति क्वेश्चन। निरोध, हाँ, चित्त वृत्ति निरोध कहा गया। चित्त वृत्ति निरोध बताया गया यहाँ पे, राइट। और इसी को महायोग बोला गया। किस चैप्टर में अपूर्व जी मिलता है ये चीज? अपूर्व जी किस चैप्टर में मिलता है ये सर प्रथम अध्याय में मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने महायोग कहाँ पढ़ा था? ये शिव संहिता में। किस अध्याय में? बोले तो किस पटल में? पटल याद नहीं है सर। अंजलि जी किस पटल में मिलती है शिव संहिता के? 5वें पटल में बताया गया ना, जहाँ पे भोग रूप विघ्न है। वहीं पे साधक, साधक के प्रकार, कितने वर्षों में सिद्धि होती है, कौन से योग के लिए कौन सा साधक सुटेबल है, ये सारी बातें वहीं पे ना बताई गई। आइए यहाँ पे चलते हैं। निधि जी कितने आसन मिलते हैं यहाँ पे? सर 84। सर दरवाजा बंद करती जाइए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। भावना जी कितने कुंभक मिलते हैं? 8+1। नाम बताएं। हाँ जी, बताइए। 8+1 है। पहला सूर्यवेदी, जी सूर्यवेदी, भस्त्रिका, फिर भ्रामरी, फिर उज्जाई, और फिर है शीतली, मूर्छा, शीतकारी, और लास्ट में है भुजंगकर्णी। यहाँ पे केवली बोला आपने क्या? केवल छूट गया था। 8वें नंबर पर केवली है। सर जरा इसका सीक्वेंस बता देंगे? देखिए, कुंभक का सीक्वेंस लिखा हुआ अलग तरीके से, लेकिन उसको समझाया अलग तरीके से गया ना। जो समझाया गया है वो हठ प्रदीपिका वाला सीक्वेंस है, लेकिन जो ओरिजिनल श्लोक में है ना, वो अलग सीक्वेंस में, राइट। तो अगर आप उसका सीक्वेंस लिखना चाहें तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, या बोलेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा। किसी को ओरिजिनल सीक्वेंस पता है क्या? सर एक तो मुझे पता है, पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं। सर ये है भस्त्रिका, भ्रामरी, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली, भुजंगकर्णी। हाँ, इसको टाइप कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। जिनको याद है, देखिए जनरली क्या होता है, जो घेरंट संहिता में है, जो आपके हठ प्रदीपिका में है ना, वो करीब करीब 90% से में एक इधर उधर होता है। यहाँ पे पूरे के पूरे इधर उधर ही है, लेकिन जो एक्सप्लेन किया गया ना एक एक कुंभक को, वो वही सीक्वेंस में जो आप हठ प्रदीपिका में देखते हैं। आगे चलते हैं। जितेंद्र जी आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से किसका प्रयोग नहीं करने के लिए कहा गया है ना, मतलब गजकर्णी में किसका किसका प्रयोग करना है, उसमें से आपको एक ऑड है वो बताना है, किसका नहीं बताया गया। आपके ऑप्शन है
नारियल, दूध, गुड़ और तिल, किसका प्रयोग नहीं करना है? दूध का सर। हाँ, दूध का नहीं है ना, ये 3 याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अंजलि जी, हट प्रदीपिका में वस्त्र धोती में वस्त्र की लंबाई कितनी बताई गई थी? 15 हाथ। और यहाँ पे 20। हाँ, 20। और सूत्र की लंबाई? हट रत्नावली में हाँ हाँ, 6 विथ और वहां पे 9 इंच, 1 विथ 9 इंच करके शायद कुछ है। हाँ, राइट। एक और क्वेश्चन अंजलि जी आपसे, यहाँ पे पूछ को किसी से कंपेयर किया गया, बता सकते हैं आप क्या? हट रत्नावली में हाँ हाँ, हाँ सर, वो 32 मतलब नाड़िया करके कुछ बोल रहा है पीछे। पूछ सर, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार क्लियर कर दो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे पूछ को किसी जानवर के, अरे यार मैंने क्या बोला यहाँ पे सूत्र को ना चूहे की पूछ से कंपेयर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोला गया सूत्र को चूहे की पूछ से। हाँ, चूहे की पूछ के समान बताया गया ना। ओके ओके। कमल जी, आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, जी सर। मणिपुर चक्र की शुद्धि किससे होती है? सर इस नौली से। अभी से पहले हम लोग किसी और टेक्स्ट में पढ़े थे क्या मणिपुर चक्र की शुद्धि? सर हट प्रदीपिका में भी था सर। अच्छा, वहां पे बताया गया था ऐसा कुछ क्या? नाभि चक्र की शुद्धि या सर मतलब मैं हमारा अंदाज लगा रहा हूँ सर। नहीं, अंदाज से काम नहीं चले। जितेंद्र जी पढ़े थे क्या पहले कहीं? संहिता में पढ़े थे। किस अभ्यास के लिए बोला गया था? चक्रों में पढ़ा गया याद है आपको? निवेदिता जी बताइए। हट रत्नावली में नौली है। नहीं, उसके अलावा कहीं और पढ़े थे क्या हम लोग? कहीं उद्यान बंद में नहीं मिला था आप लोगों को, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, मिला था। मुझे उद्यान बंद लग रहा है सर। उद्यान बंद नहीं याद आया जितेंद्र जी आपको? जी सर, हाँ उसमें 4 बार। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, निधि जी आप मुझे बताइएगा, धोती कर्म से किस चक्र की शुद्धि बताई गई है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार रिपीट करेंगे? धोती क्रिया से कौन से चक्र की शुद्धि होती है? सर ब्रह्म चक्र की। मोनिका जी पढ़ा आपने ये? सर अनाहत और सॉरी सर, हृदय चक्र की, हृदय और कंठ। हाँ, हृदय और कंठ की विशुद्धि और अनाहत सर। हाँ, ये 2 बताए गए ना, एक हृदय और कंठ की सर। कंठ की 2 बताए गए, ध्यान रखिएगा इस बात का। सर शिव संहिता में उद्यान बंध में क्या बोला आपने? उद्यान बंध में शुद्धि होती है शिव संहिता में? हाँ, नाभि नाभि चक्र की शुद्धि होती है ना। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अपूर्व जी आप मुझे बताएंगे, सर्वांग शोधन किससे बताया गया? सर्वांग शोधन किस कर्म से, किस धौती क्रिया से बताई गई है? बताइए। अंतर्धोती। नहीं, आप नहीं पढ़े। पूजा जी बताइए। गजकर्णी से। हाँ, गजकर्णी। ज्योति जी बताएं जरा, सर्वांग शोधन। सर्वांग शोधन बस्ती और भस्त्री से। बस्ती और मस्तक भ्रांति, ये याद रखना। ये भस्त्री। हाँ, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वहां पे मल्टीपल चॉइस नहीं थे ना, वहां पे सिंगल दे दिया गया था और फिर आपसे पूछ लिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। निवेदिता जी, आज्ञा चक्र की शुद्धि? नेति और त्राटक।
हाँ, ये दोनों से बताई गई है, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भावना जी, आप मुझे बताएं बस्ती कितने प्रकार के बताए गए यहाँ पे? नहीं, प्रिया जी, बस्ती कितने प्रकार के हैं? सर इसमें 2 प्रकार की बस्तियां बताई गई हैं, एक वायु बस्ती और जल बस्ती। मौलिक? नौली सर इसमें नौली भी 2 प्रकार की एक बताई है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य को भारी की तरह। म्यूट कर लीजिए। किसी से पूछ रहा था ना अभी मैं। प्रिया जी हैं आप? क्या हो गया? सर एक क्वेश्चन था सर, त्राटक से इसमें है क्या कपाल शोधन? मुझे सिर्फ नेति से दिखा। आज्ञा चक्र की शुद्धि बताई गई है ना, कपाल शोधन अलग है, आज्ञा चक्र की शुद्धि अलग है ना। ओके, हाँ प्रिया जी बताइए, अभी कुछ पूछा था आपसे क्या? वो धोती के बारे में कि कितने तरह का धोती बताया? हाँ बताइए। एक ही धोती है। और एक ही नहीं, धोती नहीं, बस्ती पूछा था आप। उसके बाद आप मुझे बताइए नौली के प्रकार के नाम क्या बताए गए श्लोक में? अच्छा वो जो ओके, भारी और अंतरा। भारी और एकांतर ना, भारी और एकांतर। आगे बढ़ते हैं। निधि जी, आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए हठ प्रदीपिका में जो योगियों के लिए भोजन है ना, उसका सीक्वेंस बताएं तो। सर पुष्ट, सुमधुर, सुस्निग्ध, गव्य, धातु पोषण और मनोबलिक्षितम। यहाँ पे क्या है? सर बस पुष्ट की जगह यहाँ पे श्रेष्ठ है, बाकी सीक्वेंस सेम है। हाँ, कोई एक जन इसको टाइप जरूर कर दीजिए ना। ठीक है सर। वहां पे पुष्टम है, यहाँ पे श्रेष्ठम है, बाकी सब कुछ सेम है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। जितेंद्र जी, आप मुझे बताइए क्या धोती से वहां पे जठराग्नि बताई गई है क्या हठ प्रदीपिका में? जी सर। हाँ, जी सर। श्लोक याद आ रहा है कहाँ पे था? कुछ कह रहे हैं तो श्लोक कुछ रेफरेंस भी देंगे ना। था क्या निवेदिता जी धोती से वहां पे जठराग्नि? नहीं सर, और कास पास प्लिया हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे है ना, वहां पे नहीं है, वहां पे का श्वास प्लियाकुस कफ कफ रोगांश से। वहां पे जठराग्नि नहीं बताएगी, लेकिन यहाँ पे जठराग्नि बताई गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। उड्डयन बंद कब लगाने के लिए कहा गया है? सर कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में, आरंभ में अंतिम। रेचकादो कुंभकांत है ना। आप मुझे बताइए जी। हठ रत्नावली में किसी अभ्यास से आलस्य दूर बताया गया है क्या? हाँ सर, सूर्य वेदी प्राणायाम से। बहुत बढ़िया, ये आपको सभी को याद होना चाहिए ना, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको ध्यान रखिए ना। आलस्य दूर बताइए, जो थोड़ा यूनिक है और ये अन्य जगह हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है ना। बढ़िया, आगे चलते हैं। ज्योति जी, आप मुझे बताइए पूरे हठ रत्नावली में किसी अभ्यास को 80 बार करने के लिए कहा गया है क्या? ज्योति जी, यस सर। इस अभ्यास को? शीतली को। हाँ, इस बार एक क्वेश्चन आया था ना कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको 100 बार करने के लिए कहा गया है। जैसे वहां पे अग्निशार को।